जय हिंद फ्रेंड्स। आज की जो अपनी ये टॉपिक है वो नॉकआउट टूर्नामेंट। तो फिजिकल एजुकेशन के अंदर कभी भी आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले फिजिकल नाम शब्द सुनते ही हमारा मन चला जाता है खेलकूद की ओर और हम सोचने लगते हैं कि टूर्नामेंट के बारे में सोचने लगते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स होता है उसमें हम देखते हुए कि आईपीएल होता है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और वर्ल्ड कप होता है जैसे, और एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स के अंदर ओलंपिक वगैरह होते हैं। तो सभी टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर परफेक्ट मैनेजमेंट के अंडर में होते हैं। कोई भी एक बोर्ड होता है, जो एक बॉडी होती है उसको काम करती है। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे कि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट एक ऐसी टूर्नामेंट होती है जिस आपके घर, गली, मोहल्ले, कहीं भी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई गांव के अंदर एक टूर्नामेंट हो रही है। तो टूर्नामेंट में ये संभवतः नहीं है कि 2, 4, 8, 16, 32 ऐसी पर्टिकुलर जो है पावर ऑफ 2 की टीम ही हिस्सा ले। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार 17 टीमें हिस्सा लेती है, कई बार 19 टीमें हिस्सा लेती है, कई बार 8 टीमें हिस्सा लेती है, कई बार 12 टीमें हिस्सा लेती है। तो उस वक्त में कौन सी टीम के सामने कब खेलेगी, कितने बजे खेलेगी और किसका मैच पहला होगा, किसका मैच दूसरा होगा, ये सब एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट के तहत देखा जाता है। और कौन सी टीम हारने के बाद बाहर जाएगी, कौन सी टीम जीतने के बाद कौन सी जीतने वाली टीम के साथ में खेलेगी, उसका एक पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट को कहते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या कहते हैं? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। तो आज हम सबसे पहले बात समझो कि आपके गांव के अंदर एक टूर्नामेंट हो रहा है, जिस टूर्नामेंट के अंदर तो 13 टीमों ने हिस्सा लिया। तो अब 13 टीम जो है वो एक ऑड डिजिट है। अब ऑड डिजिट को किस प्रकार से आपको मैनेज करना है, फिर और सभी टीमों को मात्र एक मौका देना है। इसको कहते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट सिस्टम। यानी ये बहुत इजीली हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि हारने वाली टीम को दूसरा मौका नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाती है। जीतने वाली जो टीम होती है वो सेकेंड राउंड में आगे बढ़ती है। तो हम सबसे पहले जब आपके कोई टूर्नामेंट जब करवाते हो और ऑड डिजिट की जो टीम आपके पास आती है तो आप उसको इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, ऊपर से नीचे तक अल्फाबेटिकली, यानी कि जिस टीम का नाम ए से स्टार्ट होता है उसका नाम पहले लिख सकते हो, बी से टूर्नामेंट होती है उसका नाम दूसरा लिख सकते हो, या तो फिर आप डिजिट वाइज लिख सकते हो, जैसे जिसने पहली एंट्री भरी उसको पहला चांस देंगे। तो समझो 13 टीम, तो 13 टीमों का नाम इस प्रकार से आप जमा दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये 13 टीमों को आपने इस प्रकार से यहाँ जमा दिया। अब सिंगल नॉकआउट सिस्टम जो होता है, सिंगल नॉकआउट सिस्टम, वो उसके अंदर जब भी जो भी टीम होती है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टीम, उसको कहा जाता है कैपिटल N इज इक्वल टू 13। ये हमेशा याद रखें कि जो कैपिटल N होगा वो 13 होगा। यानी कि अब हम ये N के ऊपर से पूरा काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले टूर्नामेंट को दो डिवाइड करेंगे, हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि अपर हाफ और लोअर हाफ। तो जो अपर हाफ होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1/2, यानी कि 13 प्लस 1/2, यानी कि 13 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। ये आपका अपर हाफ में कितनी टीमें रहेगी वो आपको पता चल रहा है। सेम एज वेल एज जिस प्रकार से अपर हाफ का फॉर्मूला ये होता है, उसी प्रकार से लोअर हाफ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n माइनस 1/2, यानी कि 13 माइनस 1/2 यानी कि 12/2, यानी कि आंसर आ गया 6। अब आपको ये पता चल गया कि आपकी अपर हाफ की जो टीम होती है
उसके अंदर 7 टीमें खेलेगी और लोअर हाफ की टीम में 6 टीम खेलेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। यहां से आपका एक एरो खींचना है आपको इस प्रकार। ये आपका हो गया पूरा टूर्नामेंट 2 हिस्सों में डिवाइड। इस प्रकार से आपका टूर्नामेंट पहले तो 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लो, यहां तक आपको पता चल रहा होगा। अब मैं आपसे इस टूर्नामेंट के अंदर जब हम कोई भी टूर्नामेंट करवाते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर जब और टीम होती है तो कोई कोई टीम को आपको बाय देना पड़ता है। तो बाय कब कौन सी टीम को दे, कैसे दे, उसके एक अलग अलग फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं ये फॉर्मूला को यहां से इरेज करूंगा। अब अपर हाफ के अंदर 7 टीम है, लोअर हाफ के अंदर 6 अन्य टीमें हैं। अब क्या होता है कि टोटल बाई इस टूर्नामेंट में कितनी रहेगी, तो टोटल बाई इज इक्वल टू पावर ऑफ 2 माइनस n। व्हाट इज बिगर देन n, यानी कि हम लोग यहां पर करेंगे सबसे पहले 2। क्या ये 13 से बड़ा है? नहीं, तो इसके अंदर into 2 करेंगे। 2 into 2 is equal to 4। ये भी 13 से बड़ा नहीं है। अब वापस से इसके अंदर और एक 2 रखेंगे। 2 into 2 यानी कि 2 2 4 2 8। 8 जो होता है वो भी 13 से बड़ा नहीं है। और एक इसके अंदर हम 2 रखेंगे। 2 2 4 2 8 2 16। यस, डेफिनेटली 16 जो डिजिट है वो 30 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर पावर ऑफ 2 जो होता है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे 16 माइनस n इज इक्वल टू 13। n इज इक्वल टू 13। तो 3 टोटल बाई जो है वो इस टूर्नामेंट में दी जाएगी। अब 3 टोटल बाइस जो दी जाएगी, बट बाई कौन सी टीम को दी जाए और कैसे दी जाए, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है कि बाई फॉर अपर हाफ एंड बाई फॉर लोअर हाफ। तो बाई फॉर अपर हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बाई माइनस, याद रखिएगा यहां पर कि हमने जब अपर हाफ जब खोजा था तो n+1 किया था, यानी कि टोटल पार्टिसिपेंट टीम +1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा अपर हाफ टीम आएगा। लेकिन जब आप बाई देते हो तो सेम फॉर्मूला उल्टा आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइस -1/2 फॉर अपर हाफ, यानी कि नंबर ऑफ बाइस -1/2, यानी कि आपका टोटल नंबर ऑफ बाइस है 3, फिर टोटल नंबर ऑफ बाइस है -1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/। नाउ यू नो 1/, so only 1/4 अपर हाफ। ये 7 टीमें जो है उसमें से केवल एक जो बाई है वो ऊपर की 7 टीमों में से कोई भी एक टीम को दी जाएगी। अब बाकी जो बात है लोअर हाफ की, तो हम लोअर हाफ की बात करें तो सेम बाय 4 लोअर हाफ, बाय 4 लोअर हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल बाई प्लस, हमने नंबर ऑफ टोटल बाई -1 फॉर अपर हाफ किया था, लोअर हाफ जब आता है तो नंबर ऑफ बाइस +1/2, यानी कि 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 2/4 लोअर हाफ। यानी कि नीचे जो 6 टीमें हैं उन 6 टीमों में से 2 टीमों को बाई दी जाएगी और ऊपर जो 7 टीमें हैं उन 7 टीमों में से एक टीम को बाई दी जाएगी। अब हमने आपको कहा था कि जब हम स्कूल में या गांव में पहली बार टूर्नामेंट करवाते हैं तो जो पहली एंट्री भरता है उसको हम पहला नाम लिखते हैं या तो फिर अल्फाबेटिकली लिखते हैं। 2 सिस्टम होती है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो बाई जो होती है वो अपर हाफ में एक बाई देने की बात चली थी, तो अपर हाफ में अपर से अपर, यानी कि पहली जो है, दूसरी एक चीज याद रखिए
बाय हमेशा पहले राउंड में ही दी जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर जो लिखी हुई है ये राउंड नंबर 1। हाँ, अब आपको ये भी सोचना है कि इस पूरे टूर्नामेंट में कितने राउंड होंगे, तो ये सीधा इजीली है। इस टूर्नामेंट के अंदर जितने पावर ऑफ 2 दिए गए उतने राउंड होंगे, यानी कि 1 2 3 4। ये पूरी टूर्नामेंट 4 राउंड के अंदर समाप्त होगी। वो कैसे आपको पता चलेगा? पहली जो हमने बाई दी वो अपर से अपर हाथ में दे दी। अब जो 2 बाई देना है वो नीचे की 6 टीमों में देना है, तो लोअर से लोअर देंगे, यानी कि सीधा सा नियम याद रखें, ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे, और नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये 4 चीज हमेशा याद रखें। ऊपर से ऊपर बाई दे दी, नीचे से नीचे दे दी, अब नीचे से ऊपर देंगे, यानी कि 1 बाई यहां चलेगी। ये है कुल मिलाकर के हमने 3 बाई इसमें सेट कर दी। अब पहले जो बाकी जो टीमें रही उन लोगों के बीच में टूर्नामेंट होगा, यानी कि सबसे पहली मैच होगी टीम नंबर 2 वर्सेस 3। उसके बाद दूसरी मैच जो होगी वो टीम नंबर 4 वर्सेस 5। उसके बाद जो तीसरी मैच होगी वो टीम नंबर 6 वर्सेस 7। उसके बाद जो चौथी मैच होगी वो 9 वर्सेस 10। उसके बाद पांचवी मैच जो होगी वो 11 वर्सेस 12। इस प्रकार से पूरी टूर्नामेंट चलेगी। अब सेकंड राउंड यहां से स्टार्ट होता है, राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 उसमें सबसे पहली मैच जो होगी, ये बाई वाली जो टीम है वो ऊपर डायरेक्ट आएगी, उसकी मैच इसके साथ होगी। उसके बाद 4 और 5 में से जो विनर रही होगी उसकी मैच है वो इन लोगों के साथ में होगी। सेम एज वेल एज ये बाई लेकर के ऊपर आएगी, इसके बाद ये टीम इसके विनर के साथ खेलेगी, एज वेल एज ये टीम इस प्रकार से इस टूर्नामेंट में इस प्रकार इस टीम के सामने खेलेगी। अब राउंड नंबर 3 यहां से स्टार्ट होता है, राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 उसमें पहली मैच यानी कि ये इस प्रकार इन दोनों के विनर्स खेलेंगे, और इन दोनों के जो विनर्स होंगे वो इस प्रकार यहां पर खेलेंगे। और राउंड नंबर फाइनल और 4th राउंड, हमने आपको पहले भी कहा था कि 4 राउंड में ये टूर्नामेंट कंप्लीट होगा, और ये 4 राउंड, चौथा राउंड आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का इस प्रकार से ये। हाँ, अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर सिंपल फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू n-1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस, इस पूरे टूर्नामेंट में कितने मैचेस होंगे, तो होंगे भैया इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 13 - 1 इज इक्वल टू 12 मैचेस, MATCHES मैचेस, 12 मैचेस होंगे। हम गिना देते आपको 12 मैचेस। नंबर 1 पहला मैच ये रहा, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट वन 12 12। इस प्रकार से पूरा टूर्नामेंट 12, और यहां पर जो टीम आएगी वो विनर ऑफ द टूर्नामेंट होगी, चैंपियन होगी। इस प्रकार से पूरा टूर्नामेंट किया जाता है। इसको सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता है। आई होप कि आप सभी को ये टूर्नामेंट पता चल गया होगा। तो आज आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं, 17 टीमों का एक नॉकआउट बनाइए और उसको फोटो खींच करके कमेंट में जरूर मुझे भेजिए। जय हिंद।